अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज के व्लॉग में हम 3 अहम सवालात पर बात करेंगे। 3 अहम इश्यूज़ हैं, उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपके सामने ख़बरें रखेंगे कुछ अहम जो इस हफ़्ते में वाक़यात होने जा रहे हैं, जो मुतवक्के हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अहम तरीन अदालती हफ़्ता कल सुबह शुरू होने वाला है और उससे सियासी दर्जा हरारत क्यों ऊपर जा सकता है, आखिर अदालतों में ऐसा क्या होने वाला है। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जो कोशिशें हो रही हैं अदलिया को नीचा दिखाने की, उस पर जुडिशरी कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली है। कुछ इन्फॉर्मेशन है एक्सक्लूसिव किस्म की जो आपसे मैं शेयर करूंगा आज के व्लॉग में। इसके अलावा तीसरा इंतहाई अहम पॉइंट है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसको हमने बारहा डिस्कस किया, उसमें अगरचे गवाहान के बयानात मुसलसल हो रहे हैं, क्यों उसमें इमरान खान को सज़ा का जो इम्कान है वो बहुत कम हो चुका है। ये 3 इश्यूज़ आपसे हम डिस्कस करेंगे, आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे, कुछ ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बात अहम अदालती हफ़्ते की। कल पीर के दिन से अगरचे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब शरीयत अपीलेट बेंच की सरबराही करेंगे और इस हफ़्ते बज़ाहिर उन्होंने सिर्फ एक और अहम केस सुना है जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक है, हमारे मुतल्लिक है, सहाफ़ियों पर तशद्दुद से मुतल्लिक है। लेकिन ये हफ़्ता अहम इसलिए है कि यह जब हफ़्ता ख़त्म हो रहा था पिछला, तो इख्तलाफी नोट आ गया जी 2 जजेस का, और उसमें उन्होंने 8 जजेस के फ़ैसले से मुतल्लिक क्या कहा वो हम आपके सामने रख चुके हैं एक वीडियो में कल। और उससे एक नई जो डिबेट जनरेट हुई है और हुकूमत उसको कैसे रिस्पॉन्ड करने जा रही है। और इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला गैर मौसर करने का कानून है वो इस हफ़्ते के दौरान मुमकिन तौर पर कल उस पर आगे पेशरफ्त हो जाएगी। वो कौमी असम्बली से पास हो जाएगा, पार्लियामेंट से पास हो जाएगा और इस हफ़्ते के दौरान पूरी कोशिश की जाएगी, ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि उसको एक कानून का दर्जा दे दिया जाए। क्योंकि कल आखिरी दिन है उस डेडलाइन का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए मुकर्रर की थी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला देते हुए 12 जुलाई को, कि 5 अगस्त तक आपने अमल दरामद मुकम्मल करना है। जो बाकी 41 अरकान हैं उनसे मुतालिक, लेकिन उस पर एक इबहाम क्रिएट करके इलेक्शन कमीशन ने वापस सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है और इस दौरान ये कानून साजी नहीं हो रही है। जो 12 जुलाई का पूरा ऑर्डर उसको ना मानने वाली एक बात है और उसमें ये कि रास्ता निकाला जा रहा है कि दोबारा उन लोगों को पीटीआई में शामिल होने से कैसे रोका जाए और कैसे उनको वापस आज़ाद या सुन्नी रात कौंसल का डिक्लेयर किया जाए। ये भी इस हफ्ते होगा। तो इस दौरान जो मखसूस नशिस्तों का केस है, ज़रा ऐसा बताते हैं कि उसका तफसीली फ़ैसला इस हफ्ते के आखिर तक या मिड में मुतवक्के है वो आ जाएगा और उसमें जो इख्तलाफी नोट में बातें लिखी गई हैं उसका भी बड़ा तसल्ली बख्श जवाब शामिल होगा और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन को इबहाम है उसका भी जवाब होगा और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की खुशफहमी या गलत फहमी है कि एक सादा कानून साजी से वो आइनी तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है और तफसीली फैसला आना बाकी है उसको गैर मौसर करते हुए वो सीटें पीटीआई को देने से रोक लेंगे। इन तीनों अहम चीज़ों को रिस्पॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने तहरीरी फ़ैसले से करेगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। एक तफसीली फ़ैसला आ सकता है इसी हफ्ते के दौरान जो इन सारे सवालात को एड्रेस करेगा और वो एक सख्त फ़ैसला हो सकता है जिसके बाद जो है एक नेक्स्ट लेवल पे ये सारी जो क्लैश चल रही थी वो चली जाएगी। अगर गवर्नमेंट का ये ऑप्शन गैर मौसर हो जाता है बिल्कुल ही, जिससे वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा अपने लिए रास्ता निकालने की, तो फिर कशीदगी बढ़ भी सकती है और पार्लियामेंट के ज़रिए दोबारा से कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह हसनात मलिक साहब कुछ दिन पहले और मतीउल्लाह जान साहब फरमा रहे थे हमारे साथ वीडियो में कि मुस्लिम लीग नून शायद अब पार्लिमानी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर इस बार हमलावर हो रही है, तो वो पार्लिमानी हमला अगर नाकाम हुआ तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। या तो सरेंडर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आगे, लेकिन अगर सरेंडर करना पड़ा तो क्या होगा और अगर ना किया तो जुडिशरी कैसे रिएक्ट करने जा रही है। ये दूसरा टॉपिक है जिस पर हम आ जाते हैं जल्दी से, कि एक तरफ तो हुकूमत कोशिशें कर रही है कि हम अदालती अहकामात को गैर मौसर कर दें और बयानिया बना दें कि हम इस बार अदालतों से मरूब नहीं होंगे, तो अदलिया के पास तो होता है जी इख्तियार ऑर्डर देने का। तो ऑर्डर किसी भी एक जगह से आ सकता है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं ना, जो धांधली की शिकायत सुन रहे हैं, जिनमें मर्ज़ी के जजेस बिठाने का पूरा जो एक आइडिया था वो फ्लॉप हो चुका हुआ है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने पंजाब में उस आइडिया को ख़त्म कर दिया और उन्होंने जो पहले से जजेस के नाम दिए हुए थे उन्हीं पर वो कायम रहीं, जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दे के गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे बाद में। तो वही अगर ट्रिब्यूनल तेज़ी से काम शुरू कर देते हैं और जो गिवन टाइम होता है फ़ैसले करने का वो तो आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और उनको अगर कहा जाता है कि आप 1 महीने के अंदर दोबारा फ़ैसले कर दें, तो फिर जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब में और वफाक में बिलखसूस
इसके पाँव के नीचे से रेत फिसलना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि कई ऐसे हलके हैं जिनके ऊपर बड़ा ओपन एंड शट किस्म का केस है, जिनमें फ़ैसले अगर आना शुरू हुए तो फिर ऐसे ही होगा जैसे एक बाल टू बाल चीज़ चल रही होती है। रोज़ किसी एक नए हल्के का फ़ैसला आ रहा होगा, विकटें गिर रही होंगी, बयानिए बन रहे होंगे कि हमने इनकी एक और विकेट गिरा दी, और ये हर गिरती विकेट के साथ जो अक्सरियत है सादासी जिसके ऊपर कानून साजियाँ हो रही हैं वो और सुकड़ना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद शायद सूरत हाल ये रहे कि हुकूमत जोगे ना रह जाएं, और फिर इतने बड़े लोगों की भी सीटें उसमें जा सकती हैं कि जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। नवाज़ शरीफ साहब की अगर सीट चली जाए ट्रिब्यूनल में, मरीम नवाज़ साहिबा की चली जाए, किसी बड़े वज़ीर की चली जाए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा बना करता है, नेशनल लेवल पे बना करता है, और फिर उनको रिलीफ लेने के लिए इसी अदलिया के पास जाना पड़ेगा जिस अदलिया से वो इस वक्त कह रहे हैं कि आप के अहकामात को हम गैर मुसर कर रहे हैं सादा कानून साजी से, और उस अदलिया से बिगड़ी होनी सूरत हाल। क्यों जो बात मैं कर रहा हूँ कि इस वक्त नए आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह का अमलन तो नहीं, लेकिन एक बज़ाहिर उनका जो दौर है ना वो शुरू हो चुका है, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि अब जुडिशल पैकेज बहुत मुश्किल है किसी की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से मुतालिक। तो चीफ जस्टिस तो नेब जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और कई साल के लिए होंगे, तो उनकी जो एक डायरेक्शन है वो नीचे तक प्रीवेल अदलिया में करना शुरू हो चुकी है। साथ ही जजेस में भी आपने देखा 12 जुलाई के फैसले में, तो उनकी से बड़ी वाज़ेह है कि वो पब्लिक मैंडेट की बात कर रहे हैं, वो इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं कि गलत हुआ, और उसमें जो ऑर्डर्स भी आते रहे इलेक्शन कमीशन के या मुख्तलिफ अदालतों से जिन्होंने अवाम को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने से रोका, उसके बारे में उनका स्टांस बड़ा सख्त है। और अगर आके उन्होंने ट्रिब्यूनल्स और ये सारे मामला जल्दी जल्दी एक्टिव करके निकाले तो वो तो आएंगे तो निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये सिलसिला तेज़ होने वाला है। तो एक एक करके जब विकटें गिरेंगी, एक एक करके नशिस्तें गिरती जाएंगी, तो फिर अदलिया के सामने चलने नहीं वाली हुकूमत की अदलिया से टक्कर इस बार जो है गलत टाइम पर ली जा रही है, और मशवरा भी गलत है हुकूमत वक्त को किसी का कि जी आप इस वक्त इस तरह की कानून साजियाँ करें या ये करें और इससे आप बच जाएंगे। इस वक्त उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। ये बात वो समझ नहीं रहे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और इनके जो बाकी करीबी जजेस हैं, ये वो जजेस हैं जिनके फैसलों को आप सेलिब्रेट करते रहे हैं पिछले कई साल। नैब के केसेस में इनके दिए हुए रिलीफ को आप सेलिब्रेट करते रहे और अपनी हक को इंसाफ की फतह करार देते रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला समेत उनके फैसले आप सेलिब्रेट करते रहे। इवन कि आम इंतखाबात का जो केस था उसमें इनके जिस तरह के ऑर्डर्स आते रहे। अभी रिसेंटली नैब तरमीम में इख्तलाफी नोट इन्होंने आपके हक में लिखा कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून साजी का, आप उन जजेस से भी जब बिगाड़ रहे हैं तो आपकी कहाँ पे फिर स्टैंड करेंगे। तो सूरत हाल इसी तरफ बढ़ रही है कि कोई ना कोई ऑर्डर किसी भी वक्त जुडिशरी से आ सकता है, कोई भी इलेक्शन मैटर सुनते हुए कि जनाब ये ट्रिब्यूनल्स को कहें जल्दी जल्दी। और इसी हफ्ते के दौरान जो इस्लामाबाद की कम अज़ कम 3 सीटें हैं उन पर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत कर रहे थे और जिनको हतमी फैसलों से रोका हुआ है अदालत ने, या उनको कहा हुआ है कि अभी आप बहुत मेरिट्स पे समातें ना करें, उसका भी फैसला महफूज हुआ है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो फैसला भी सुनाना है, और मुमकिन तौर पर आप प्रेडिक्ट नहीं करते कोर्ट्स को, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चूँकि अपने जज के साथ वो खड़े हुए थे, शुरू की समातों में उनकी रिमार्क्स भी थी, ऑब्जर्वेशंस भी थी, तो मुमकिन फ़ैसला यही है कि वो भी कहेंगे जी कि मेरा जज है, यही समातें जारी रखेगा। हम ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन के कहने पर चेंज नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो इस केस में एक खुद पार्टी है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने फॉर्म 47 गलत जारी किए, तो इलेक्शन कमीशन तो नहीं डिक्टेट करेगा कि किस जज ने केस सुनना है किसी ने नहीं सुनना। लिहाजा ट्रिब्यूनल्स के मामले पर बहुत शदीद किस्म के दचके जो है वो मतवक्के हैं इस हफ्ते के दौरान वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को। तीसरा केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। एक मामला इसके जुड़ा ऐसा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का जो आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया, वो आज मैं आपके सामने रखता हूँ। कहानी का आगाज़ होगा पिछले साल के आखिर से। 31 अक्टूबर 2023 जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने चार्ज संभाला था, उसके कुछ ही अरसे बाद आपको पता है कि नैब तरामीम जो कलदम करार दी थी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अपने आखिरी रोज़, उनके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपील की थी कि इनको बहाल रखें। और उस पर समाअत जब हुई तो पहली समाअत में इस्तदा ये की गई थी कि आप वो फ़ैसला मुअत्तल करें। अदालत ने वो फ़ैसला मुअत्तल तो नहीं किया था, लेकिन नैब कोर्ट्स को ट्रायल के हतमी फ़ैसलों से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब कोर्ट्स को हतमी फ़ैसले सुनाने से रोका हुआ है कि जब तक नैब तरामीम का फ़ैसला नहीं आता आप सज़ा व जज़ा का तयन ना करना, सिर्फ समातें जारी रखें। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से हतमी फ़ैसला आया नहीं, आना है।
और मुतवक्के तौर पर इस हफ्ते के एंड तक आना है। लिहाजा उससे पहले इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के केस में सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, और उसके बाद भी सज़ा सुनाना क्यों मुश्किल हो जाएगा ये भी आपको बताता हूँ। जो समाअत कंक्लूड हुई थी, जजेस की एक मुतफ़िका राय ये थी बशमूल जस्टिस अतर बिन के नैब तरामीम का जो पार्लियामान का फ़ैसला था और नैब तरामीम थी उनको हमें छेड़ना नहीं चाहिए, उनको बरकरार रखना चाहिए। यानी इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त पे जो कलअदम हुई थी उनको वापस बहाल किया जाए, क्योंकि नैब की तरामीम पार्लियामेंट ने की है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अदरवाइज़ भी नैब से मुतल्लिक एक जजेस का एक राय बनी हुई है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो अगर फैसले में आ जाता है कि तरामीम कलअदम हो गई और तरामीम बहाल हो गई हैं, नैब तरामीम 2022, जिसके तहत नैब के इख्तियारात बड़े महदूद कर दिए गए हुए थे, नैब को तो वफाकी काबीना से मंजूर शुदा मनसूबे पर कार्रवाई का हक़ ही नहीं है, तो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तो मनसूबा है ही काबीना से मंजूर हुआ। फिर उसमें मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के ऊपर भी आपको साबित करना होगा कि आपके ख़िलाफ़ किसी ने आपने उससे माली फ़ायदे लिए हैं। तो जब ये सारी तरामीम बहाल हो जाएंगी तो उसके बाद इमरान खान और उनके वकील नैब कोर्ट में ये प्ली ले सकते हैं जी कि अब तो हमारा केस भी नहीं बनता, और वो उसको चैलेंज कर देंगे, और उससे पहले फिर उनको सज़ा सुनाना मुश्किल हो जाएगा। और सज़ा सुनाई गई तो फिर वो चंद दिन भी हाई कोर्ट में बहाल नहीं रह सकेगी। तो ये एक सिचुएशन नई है जो पैदा हो गई है इस केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो हतमी फ़ैसले से रोका हुआ है कि आप जब तक हमारा फ़ैसला नहीं आएगा नहीं सुनाएंगे। तो वहाँ पर जितनी भी तेज़ी हो, हतमी फ़ैसला तो आ नहीं सकता, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी होगी। और अगर हतमी फ़ैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट तरामीम बहाल कर देती है तो फिर आप सज़ा कैसे सुनाएंगे? नैब का दायरा इख्तियार उठ जाएगा, मामला कि वो किधर गया। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये मिला के तो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान के लिए जो है वो रिलीफ का एक सूरत निकल सकती है। और यही बात उन्हें जस्टिस अतर बिन ने कोर्ट में कही भी थी, जिसका आज आपने दिन को एक पहले वीडियो में जिक्र किया कि आपने आप तरामीम बहाल होने दे, उसका फ़ायदा आपको होगा। इमरान खान ने कहा था कि नहीं, मैं तो नहीं फ़ायदा लेना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि जब ये हो जाएंगी बहाल तो फिर लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक ही फ़ैसले होने होते हैं, और फिर आपको लॉ के मुताबिक अपनी रेमेडी अवेल भी करनी होती है। और मेरा ख्याल है फिर उनको करेंगे भी, वहाँ ना की तो हाई कोर्ट में करेंगे। तो यूँ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो एक और इतने अरसे से बनाई हुई चीज़ थी वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाएगी। ये जो हफ्ता काल से शुरू हो रहा है, इस दौरान ये सारे मामलात कोर्ट्स में से आ जाएंगे, जिसके दूर रस असरात सियासत पर होंगे, और सियासी दर्जा हरारत यकीनन बढ़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऑर्डर ऐसा दे देगी कि हुकूमती कोशिशें उससे दरी की दरी रह जाएँ। एक तो मखसूस नशिस्तों में PTI से वापस लेने की, दूसरा ट्रिब्यूनल का काम तेज़ हो जाए, और तीसरा नैब तरामीम इनकी बनाई हुई बहाल होने से इमरान खान उधर से भी बच निकलें और उनकी रिहाई की एक सूरत पैदा होना शुरू हो जाए कि अजी अब वो बाहर आ जाएंगे। क्योंकि उनके ऊपर नया बना हुआ तोशाखाना का केस भी, बाय द वे तोशाखाना से मुतालिक भी मैंने कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, आपको बताऊँगा पाकिस्तान बनने के बाद से लेके तोशाखाने में क्या क्या होता रहा, किस किस ने क्या क्या किया, वो सारा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कुछ जिक्र आए कि क्या क्या गुल खिलाए जाते रहे, वो भी किसी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, ये 3 अहम अपडेट्स थी जो आपसे शेयर करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।